कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से होंगे, बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए एक नई वीडियो आ चुकी है और काफी गैप हो गया। वो गैप इसलिए हुआ कि मैं कुछ कार्य में ज्यादा व्यस्त था, इसलिए काफी गैप हो चुका है। और मैंने सोचा क्यों ना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी हुई है तो पार्ट 3 को भी लाया जाए, यानी आपको पूरे चैप्टर की ट्रिकें मिल सकें। मासा और लासा, इट मीन्स एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेहतरीन ट्रिकें आपको इसमें मिलेंगी। ट्रिक मैं बता चुका हूं, अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो एचसीएफ एलसीएम की पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, और बच्चों को जो है क्या पढ़ते पढ़ते सुस्ती आने लगती है, और खासकर सुबह सुबह में क्या होता है, सुबह बच्चों को मीठी मीठी नींद आती है। उनके लिए मैं क्लास में जरूर सुनाया करता हूं कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को भूल जाइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो जाइए। और सोते हैं बिंदास, कहते हैं बहुत मीठी मीठी नींद आती है सुबह सुबह, कहाँ आप बुला लेते हो इतने सुबह। ठीक है, तो भैया अगर पढ़ना है तो फिर नींद ऊंद खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में मोटिवेट करने के लिए मैं जरूर पढ़ूंगा वो कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, कॉलेज है वतन अपना, किताबों में दफन होंगे, वर्क होगा कफन अपना। तो देखो, पार्ट 3 एचसीएफ एंड एलसीएम की वीडियो है और इसमें मैंने कुछ 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, मैं कुछ को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा। समझो, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। मैंने, ठीक है, एक वर्ड देखो इधर, यहां पे देखो अंडरलाइन कर रखा है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, जब भी कभी प्रश्न में बड़ी से बड़ी दिखाई पड़ जावे तो ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी जब भी कहेगा तो क्या निकालना होगा, मासा, मतलब एचसीएफ निकालना होगा। बड़ी से बड़ी अगर कहेगा तो मासा निकलेगा, और छोटी सी छोटी जब भी कहेगा तो क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, अंडरलाइन बने कर रखा है, देखो बड़ी से बड़ी, यहां देखो बड़ी से बड़ी। ठीक है, छोटी सी छोटी, तो इस पे अंडरलाइन करके मैंने रखा है। और ट्रिक मैंने बताई है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आप, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो पहले उनको आप क्लिक करके पूरा सही ढंग से देखो और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, पक्का 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इधर पहला प्रश्न में सॉल्व करता हूं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। तो देखो क्या करना है, 24 है, ठीक है, 60 है और 84 है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया है कि ऐसी संख्या से इसको कट करेंगे, काटेंगे, ठीक है, कि पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखो 12 है ना, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 सती 84। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बनी है जो 2 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, 7 को भी काट दे, एक को छोड़ करके। ठीक है, तो ये जो 12 आया हुआ है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वाली लाइन नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे में लिखा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 134 से 159 है, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 134 माइनस 9 करेंगे, पहले इसको आपको घटाना होगा। ठीक है, कितना बच जाएगा भैया, 125 बच जाएगा। और फिर उसके बाद 159 माइनस 9, 150 बच जाएगा। फिर अगला आपका क्या है, 184 माइनस 9 कितना बच जाएगा भैया, 175 बच जाएगा। और लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तुम्हें करना क्या है भैया, निकालना मासा है, यानी एचसीएफ ही निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, 125 है, 150 है और 175 है। कुछ नहीं करना, वैसे ही करना जैसे मैंने ट्रिक में बता रखा है। ऐसी संख्या से इसको कट करना है कि वो पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखो, अगर मैं बड़ा पहाड़ा पढ़ूं तो 25 से, देखो इधर 25 चक्कू 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ती 175, हो गया काम भैया, क्योंकि अब इसके आगे कट ही नहीं सकता। ये आपको क्या, देखो इधर ये 25 इसका क्या है, राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि मैं जिस तरीके से करता जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरे पे जाएंगे। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18
21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान दो, मैंने बताया है कि जब छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का वही पुराना ढंग है जो 5वीं छठी में सिखाया जाता है आपको। 5वीं छठी क्या बल्कि तीसरे चौथे में सिखाया जाता है इस बार। देखो इधर समझो, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है। ये ट्रिक से देख लो भैया, ये हलवा सवाल हो रहे ट्रिक से। ठीक है, देखो इसको 3 से उड़ा लेते हैं पहले। 3 4 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ऐसा करते फिर 3 से उड़ा लो। 3 दूना 6, जो नहीं कटता उतार लिया जाता है। 3 3 9, फिर 3 से काट दो इसको। जो भी नहीं कट रहा होता है उसको उतार लेते हैं ऐसे। अब इसको 2 से काट दो। 2 चक्कू 8, फिर 2 से काट दो। 2 दूना 4, फिर 2 से कट कर दो। फिर इसको क्या करेंगे? फिर 7 से कट कर देंगे। ठीक है, अब इन सबकी गुणा आप कराओगे जब, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3 गुणे कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो ये जो आप गुणा करोगे तो ये आपका पूरा आ जाएगा कितना, 15 12। ठीक है, 15 12 करके देख लेना ना भैया है तो कमेंट में बताना कि आपने ठीक है गलत लिखा है। पहली बार आप करके देखो, इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 4th नंबर पे जाएंगे, चौथे वाले पे। तो चौथा और 5वां ये अलग टाइप है। ठीक है, ये देखो ना, ये एक तरीके से एक टाइप है। ठीक है, और ये एक आपका अलग टाइप है। ये अगर फर्स्ट टाइप है तो ये सेकंड टाइप है, और ये एक तरीके से क्या है, थर्ड टाइप है। ठीक है, प्रश्न में ही 3 प्रकार के हैं, लिखे हैं 5 लेकिन उसके अंदर टाइप 3 है। ठीक है, तो देखो इधर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, आपको फार्मूला आना चाहिए छोटा मोटा। वो कौन सा? मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आना चाहिए। अब भैया तुम्हें सॉल्व करना चौथा, 2 संख्याओं का मासा 11, मासा के नीचे रख लो 11, लासा 693, और पहली संख्या ये 77 है, दूसरी नहीं पता, एक्स मान लो, का दिक्कत है। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, कट कर लो, ये 11 लिखा है। ठीक है, 11 से कट कर लो, 11 1 11, 11 सती 77, और ये देखो 693, 693 और बटे में क्या ले आओ 7, कट कर लो, 7 9 63, फिर आपका कितना बच गया, फिर कितना, फिर 7 9 63, यानी यहां से x बराबर आपका आ चुका है 99। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और ये भैया है क्या, फार्मूले पे है बिल्कुल बेस्ट। अगर आपको छोटा मोटा ये फार्मूला अगर आपको आता है तो ये लग जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही ये देखो इधर 5वां जो प्रश्न है, आप हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। 5वें को मैं लिख रहा हूं क्या, HW, समझे डब्ल्यू बेटा? ठीक है, HW लिखा है, होमवर्क दे दिया। इसको सॉल्व करके हमको कमेंट में बताइए कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा। कमेंट में जरूर जो है सॉल्व करके हमको बताएं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी बनी, जैसी भी बनी आप जरूर बताओ कैसी, मतलब जो है वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आती है तो यार कम से कम शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी करवा दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।